अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन के साथ साथ वो शेंगेन एरिया में आता है। करेंसी जो है वहां पे यूरो चलती है। तो दोस्तों, इस मुल्क में बहुत ज्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है और जो वर्कर्स उनको सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है वो है डेयरी फार्म में काम करने वालों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इस वीडियो को सारा देखना है। मेरे ख्याल में हमारे एशियन कंट्रीज जो है, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये एक ऐसे मुल्क है जहां पे जिस तरह पोल्ट्री फार्म के काम में वो बहुत ज्यादा महारत रखते हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो डेयरी फार्म का काम है उसमें बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। तो जरूर आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा जिस तरह आपको बताया जाएगा। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया जो है ये एक वक्त था जब ये रशिया का हिस्सा हुआ करता था। फिर जब पार्टीशन हुई रशिया में तो ये 2004 से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुका है। और इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं जिनमें पोलैंड है, एक तरफ रूस है, एक तरफ बेलारूस है और एक तरफ वो है लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया और लिथुआनिया ये डिफरेंट कंट्री हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। तो लिथुआनिया वो भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और लिथुआनिया जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वर्कर्स शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अगले साल जनवरी में वहां पे एक एक्सपो होने जा रहा है और इस एक्सपो में 15 से ज्यादा एम्प्लॉयर जो है वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं और उनको 20 किस्म के लोग जो है, 20 कैटेगरी के लोग वो उनको चाहिए। 10 जो है वो स्किल्ड वर्कर में आते हैं और 10 जो है उनको उन्होंने यानी कि अनस्किल्ड वर्कर में रखा हुआ है। तो स्किल्ड वर्कर में क्या है कि अगर आपके पास जो आपको काम आता है, आपके पास उसका डिप्लोमा भी है, तो डेयरी फार्म के हवाले से जो मेन है वो यह है कि आप चीज मेकर हैं, जो कि पनीर बनाने का अगर आपको काम आता है तो आप इसके लिए जबरदस्त है। इसलिए आपको सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप फूड इंस्पेक्टर हैं, आपके पास लाइसेंस है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए भी ये बेहतरीन मौका है और अच्छी पे जो है वो आपको मिल सकती है। और दूसरा जो 10 किस्म के ऐसे काम है जो कि जिनको अनस्किल्ड कहा जा सकता है, जिनमें वही है कि आपने सफाई का काम करना है, जानवरों को चारा डालना है, दूध जो है उसकी कलेक्शन करनी है, प्लस ये है कि वहां पे फोक लिफ्टर होता है। फोक लिफ्टर के लिए भी आपको उसका लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। और इस तरह ये जो उनके जो वेयर हाउस है जहां पे जो पनीर वगैरह उनको स्टोरेज किया जाता है वो काम होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास LTV लाइसेंस है तो आप डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं, इसकी भी उनको जरूरत है। तो इसके लिए हम बकायदा स्क्रीन पे जाके आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी जॉब्स हैं, मुकम्मल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो जो है ये आपने सारी देखनी है। दोस्तों, ये जो वक्त जा रहा है यूरोप में आना वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप एजेंटों के थे चढ़ते हैं तो वो आपसे लाखों रुपए मांग लेते हैं, जो कि आप शायद अगले 10 साल में भी वो पैसे पूरे नहीं कर सकते। और जो ये कहते हैं जी डन बेस पे हम आपको करवा देंगे, आपको किसी ऐसे कंट्रीज में लेके चले जाते हैं जहां पे आपके जाने का कोई मूड भी नहीं होता, आपको वीजे की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपके पैसों से ही आपकी टिकट बनाई जाती है और आपको उन ममालिक में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर वहां पे आपको 6 महीने साल बैठाया जाता है। उसके बाद कहते हैं जी काम नहीं हुआ। लोग इसी जहन में होते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बाहर चले गए, इसका मतलब है वो पहुंच गया जहां उन्हें पहुंचना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको डिफरेंट कंट्रीज में जाके रखा जाता है। तो आपने प्लीज इन डन बेस वाले कामों में नहीं पड़ना। लीगली तरीके से आप ट्राई करें। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर कामयाब नहीं भी होते तो आपका कम से कम कोई पैसा ज़ाया नहीं होगा। आपके घर वाले जो हैं वो आपसे तंग नहीं होंगे, अपने घर वालों के पैसे ज़ाया नहीं आप करेंगे। तो दोस्तों, इसको हमने अप्लाई किस तरह करना है उसके लिए हम बकायदा स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और आप वहां जाके देखते हैं कि हमने ये सारा प्रोसेस किस तरह करना है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। सामने आपको लिखा नजर आ रहा है डेयरी फार्म एंड प्रोडक्शन जॉब एक्सपो लिथुआनिया 2025। तो ये कब होने जा रहा है जी? डेट है 8 जनवरी 2025 लोकल टाइम। ये जो लिथुआनिया का है सुबह 9 बजे से पिछले पहर 4:30 पे 4:30 बजे तक ये जो फेयर होगा। लोकेशन जो है लिथुआनिया। पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर जो है वो 15+ है और इवेंट टाइम जो है ये ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन होगा, ये इन पर्सन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो ओपन है। रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शंस जो है, अगर आप डिलीवरी का काम करना है तो ड्राइवर पोजीशन के लिए LTV लाइसेंस जो है वो होना जरूरी है। LTV लाइसेंस इज मस्ट फॉर द ड्राइवर पोजीशंस। तो दोस्तों, ये है स्किल्ड पोजीशंस। स्किल्ड पोजीशन में आपको नजर आ रहा है चीज मेकर, प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, प्रोसेस इंजीनियर,
डेयरी प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, लाइसेंस, इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, ये हो गए जी स्किल्ड वर्कर। और अनस्किल्ड पोजीशन जो है, जो कि एंट्री लेवल भी इसको कहते हैं, वो है डेयरी फार्म वर्कर, पैकेजिंग वर्कर, मिल्क कलेक्शन असिस्टेंट, क्लीनिंग वर्कर, वेयर हाउस वर्क, फॉक लिफ्ट ऑपरेटर, डिलीवरी ड्राइवर और एलटीवी, जिस तरह हमने पहले बात किया कि आपके पास एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए, जनरल लेबरर, ऑर्डर पिकर पैकर, सप्लाई चेन असिस्टेंट। तो दोस्तों इस एक्सपो को आपने अटेंड क्यों करना है, तो ये नीचे लिखा है कि वाइड रेंज ऑफ जॉब इन डेयरी प्रोडक्शन फ्रॉम एंट्री लेवल टू एक्सपर्ट पोजीशंस, यानी कि जो बेसिक है, जो कि बगैर किसी स्किल्ड के, उनसे लेके एक एक्सपर्ट जो पोजीशन है, यानी कि स्किल्ड जो वर्कर है, वो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। चैट विद लिथुआनियाज टॉप डेयरी कंपनीज, तो आप जो डेयरी कंपनीज है लिथुआनिया में, उनके साथ चैटिंग भी कर सकेंगे। हु आर एक्टिवली हायरिंग एंड ऑफरिंग वर्क परमिट सपोर्ट, और वो आपको, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको वर्क परमिट जो है वो भी इशू करेंगे। अटेंड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड टेक पार्ट इन इंटरव्यू और इंटरनेशनल सेशंस विद रिक्रूटर्स, ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। तो घर बैठे आप इसका हिस्सा बन सकेंगे, आप इंटरव्यू दे सकेंगे ऑनलाइन उनको, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो रजिस्टर किस तरह करना है जी, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर दे, नेम है वो लिखना है, लास्ट नेम जो है वो लिखना है, उसके बाद ईमेल और कंफर्म ईमेल। दोस्तों ईमेल जो है वो लिखनी है जो कि एक्टिव हो, वो बंद ना हुई हो। अक्सर दोस्त कहते हैं जी हमें ईमेल नहीं आई, तो आप प्लीज़ अपनी ईमेल जो उसको चेंज कर लें, नई ईमेल बना के वो यहाँ पे इन कर दें। तो ईमेल, कंफर्म ईमेल, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस इवेंट, तो आपने यहाँ पे सोशल मीडिया जो भी आपने करना है। इवेंट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आपने जो इवेंट कर रहे हैं, ये जी डेयरी फार्म है, तीसरे नंबर वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जेंडर जो है यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप हैं वो लिख देना है। कंट्री ऑफ यूर करंट रेजिडेंस, जिस मुल्क से भी आप हैं उस मुल्क का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ यूर सिटीजनशिप, यहाँ पे अपने जो आपकी सिटीजनशिप है वो लिखनी है। लैंग्वेज स्किल्स, जो भी जितनी भी लैंग्वेज आपको आती हैं वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। और उसके बाद एज जो है वो आपने यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी एज है। तो प्लस आगे चले जाएंगे, एजुकेशनल लेवल, जो भी आपकी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, वट एवर, तो आपने वो लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस जितना भी आपका है वो आपने लिख देना है। स्किल्स जितने भी आपको काम आते हैं वो आपने लिखने हैं, और हर काम के बाद आपने एक कॉमा जो है वो डालना है और आगे चलते जाना है। और ऑनलाइन प्रोफाइल अगर आपकी कोई है, ये ऑप्शनल है। एक मिसाल है लिंक्डइन जिस तरह है आपकी उसके ऊपर बनी हुई है, या और कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपकी कोई प्रोफाइल बनी हुई है, तो उसका लिंक भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन यूरोप, तो अगर आप यूरोपीय यूनियन आपके आप नेशनल नहीं है तो आपने नो लिखना है। और डू यू नीड अ वर्क परमिट, तो हमने येस कर देना है। और उसके अलावा डू यू रिक्वायर्ड वीज़ा स्पॉन्सरशिप इन वर्क इन यूरोप, तो बिल्कुल हमें वर्क स्पॉन्सरशिप है वो हमें चाहिए, तो वर्क परमिट चाहिए और स्पॉन्सरशिप जो वो भी चाहिए। हैव यू वर्कड इन यूरोप बिफोर, अगर आप पहले आए हैं या नहीं आए, आपने येस नो कर देना है। अवेलेबिलिटी, आप कब अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपने एनी टाइम कर देना है, या जब भी आप दिल चाहता आप देख लें। और उसके बाद ऑक्यूपेशन जो है, जिस जॉब में आप तलाश है, तो अगर तो आपके स्किल्ड है, एक मिसाल है आप जो चीज़ मेकर हैं, तो यहाँ पे इंटर जॉब टाइटल आपने यहाँ पे चीज़ मेकर लिखना है। अगर अनस्किल्ड है तो उसमें भी आपने तलाश कर लेना है, जो भी सफाई वाला है, जो भी काम आपको आता है वो आपने वहाँ से भी यहाँ सेलेक्ट कर देना है इंटर जॉब टाइटल। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 10 मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इज़ योर यूरोपास CV रेडी, तो ये ज़रूर रेडी आपकी होनी चाहिए। कवर लेटर भी आपका तैयार होना चाहिए। तो येस नो आपको येस ही करना है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये आपसे मांगेंगे फिर वो। डू यू हैव अ वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, अगर लाइसेंस है तो येस करें, अगर नहीं है तो ना करें। वैसे अगर आपने डिलीवरी का काम करना है तो उसके लिए येस होगा, और आपके पास LTV लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद जी, हाउ वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, तो ये जो इवेंट है ये इन पर्सन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, वर्चुअल है, तो आपने ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्राइवेसी, यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद रजिस्टर जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हमने ज़ाहिर मुकम्मल फिल नहीं किया,
तो ये रेड आ गया सारा, ये सारे जितनी भी हैं ये आपने फिल जरूर कर लेनी है। तो दोस्तों आपने देखा ये सारा प्रोसेस हमने किस तरह करना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको फर्स्ट ईमेल आएगी और उसके बाद आपने वेट करना है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको सेकंड जो ईमेल है वो आएगी। तो दोस्तों अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद यही कंपनीज जो है ये आपको वर्क परमिट जो है वो इशू करेंगी। उसके थ्रू फिर आप अपने होम कंट्री से वीजा लगवा के फिर इस कंट्री में आ जाएंगे। तो लिथुआनिया आने का ये बेस्ट चांस है आपके पास। उनको वर्कर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आपने अप्लाई ज़रूर करना है। अगर आप कामयाब नहीं भी होते तो कम से कम आप किसी को ये बददुआ नहीं देंगे कि हमने इतने पैसे दे दिए हैं, हमारा काम नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।